हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और टेक्निक समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन पूरा दिया हुआ है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स में मिस्टर एक्स सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 एट 5% प्रीमियम एंड इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू द बिजनेस। सो ये फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। 10,000 का इन्वेस्टमेंट 5% प्रीमियम में सेल होगा, मतलब 10,500 रियलाइज होगा एंड ये 10,500 फ्रेश कैपिटल हो जाएगा। सेकेंड, ही विड्रू 2,000 पर मंथ, तो ये पर्सनल यूज का ड्रॉइंग्स है। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रिसिएशन और क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तीनों सेपरेट एडजस्टमेंट्स है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। बेसिकली बैलेंस शीट ही होता है। 2 साल का अमाउंट कॉलम्स बनाने पड़ेंगे बिकॉज ओपनिंग क्लोजिंग दोनों एसेट लायबिलिटी हमको रिकॉर्ड करना है। सो लायबिलिटीज, then 1st April 24, 31st March 25. Assets, again 1st April 24 and 31st March 25. Now सबसे पहले दिया है कैश, तो कैश इज ऑब्वियसली एन एसेट। एसेट साइड पे आएगा 1000 और 1500। देन बैंक 8 and 10, सो बैंक 8,000, 10,000। उसके बाद डेटर्स भी एसेट है, 10,000, 12,000। देन स्टॉक भी एसेट है, 7,000, 6,000। उसके बाद मशीनरी, ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग दोनों 20,000 है। देन क्रेडिटर्स और बैंक लोन, ये दोनों लायबिलिटीज है। सो क्रेडिटर्स है 11,000, 10,000 और बैंक लोन 12,000, 12,000। इसके बाद हमारा ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टैली नहीं होगा। जो भी डिफरेंस बचता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। सो यहाँ पे टोटलिंग करते हैं। सो 20, 30, 45, 46 एंड माइनस 23, सो बैलेंस बचता है 23 एंड क्लोजिंग में 20, 30, 40, 49, 500 माइनस 22 तो 27, 500। इसके बाद बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं क्लोजिंग कैपिटल से। सो कैपिटल्स हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों कैलकुलेट किए हुए हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल लेंगे 27,500। इसमें हम ऐड बैक करेंगे पार्टनर के ड्राइंग्स। सो क्वेश्चन में पार्टनर के ड्राइंग्स दिए हैं 2,000 पर मंथ। सो 2,000 इंटू 12, 24,000 के ड्राइंग्स हो जाएंगे। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेश कैपिटल। तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट उसने 5% प्रीमियम पे सेल किया, सो 10,500 रियलाइज होगा और यही बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ है 10,500 नेगेटिव। और फिर इसमें से माइनस होता है ओपनिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल है 23,000। अब पॉजिटिव है 40, 51,500, नेगेटिव है 33,500। सो 51 माइनस 33 इज 18,000 पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर आता है तो ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। इसके बाद हमको एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
ये तीनों एक्सपेंसेस ही है, तो ये तीनों यहां से माइनस होंगे। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% बोला है। सो मशीनरी का वैसे तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम है, अगर क्वेश्चन में दोनों बैलेंसेस अलग दिए हैं और मशीनरी कौन से डेट पे परचेज या सेल हुई है वो दिया नहीं है, तो हम हमेशा क्लोजिंग बैलेंस पे ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं। यहाँ पे दोनों सेम होने की वजह से किसी पे भी लगाओ सेम आंसर आएगा, बट हम फिर भी बोलते हैं कि हम क्लोजिंग बैलेंस पे लगा रहे हैं। सो 20,000 पे 10%, डेप्रिसिएशन हो गया 2000, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बोला है, तो ये भी क्लोजिंग डेटर्स पे ही निकलेगा। अब यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स अलग अलग है, सो हमें क्लोजिंग डेटर्स पे ही 5% निकालना है। सो 12,000 का 5% हो जाता है 600। सो फ्रॉम 18,000 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7,600, तो बैलेंस बचता है 10,400। ये आंसर पॉजिटिव है, सो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट। अगर ये आंसर नेगेटिव आता तो वो हो जाता नेट लॉस। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।